नमस्कार दोस्तों। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, यह एक कहावत है और यह कहावत भारत की राजनीति में वर्तमान में चरितार्थ होती दिख रही है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कांग्रेसी लगातार एक मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। उनकी जो आईटी सेल की टीम है वह बड़ी बेशर्मी से एक मुद्दे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है कि इस देश में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वह वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं और एक नारा ज़ोर ज़ोर से लगाया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि कांग्रेस का बड़ा पुराना इतिहास रहा है वोट चोरी का, नेहरू के काल से, और बड़ा पुराना अनुभव है इनका वोट चोरी का, लेकिन आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, ना तो अब तक दे पाए हैं और ना ही दे पाएंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो झूठ नामक खून इनके मुंह पर लगा है, उससे जो थोड़ा इन्हें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दिया था, तो इन्हें एक सूत्र मिल गया है कि झूठ के माध्यम से अगर झूठ को बार बार बेशर्मी से और ज़ोर ज़ोर से बोला जाए तो हो सकता है देश की जनता भ्रमित हो जाए, वह इनको सत्ता दोबारा से सौंपते अपना वोट देकर। लेकिन वो कहते हैं कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। देश की जनता इस भ्रम से निकल चुकी है और दोबारा से जनता को भ्रमित करना, इस देश का जो लोकमानस है, आम आदमी है, उसकी प्रज्ञा बहुत बलवती है। वह एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा नहीं खाता। तो यह जो कांग्रेस की पूरी आईटी सेल है, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व है, जहां यह वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने में लगे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने एक तो सीएए के कट ऑफ की जो डेट 2014 तक थी उसको बढ़ाकर 2024 कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो धार्मिक आधार पर वहाँ के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, जैन, हमारे सिख भाई, पारसी, ईसाई, यह जो लोग वहाँ प्रताड़ित हैं और वहाँ से पलायन कर कर जो भारत आए हैं, यहाँ उन्हें रहने की अब परमिशन है। दूसरी तरफ सरकार ने जीएसटी में एक बड़ा बदलाव किया है, जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया है। इससे महंगाई देश में कम होगी और आम आदमी को बड़ी राहत होगी। कांग्रेस को इससे लगता है कि भाजपा को चुनाव में अब जीएसटी की जो दर में बदलाव किया है उससे चुनावी फ़ायदा हो जाएगा, और निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस अब इस बात को हवा देने में लगी कि सिस्टम हमारा है, सरकार किसी की भी हो। यह जो जीएसटी में बदलाव है, यह राहुल गांधी जी के दबाव का परिणाम है। और कमाल इस बात का कि यह वह कांग्रेसी कह रहे हैं जिनकी 2014 तक सरकार थी और 2006 में जीएसटी की बात मनमोहन सिंह ने भी की थी। लेकिन मनमोहन सिंह इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और देश की आर्थिक हालत इतनी जर्जर हो गई थी उनके काल में कि ना तो वह 2010 तक जीएसटी को लागू कर पाए और ना ही अपने दूसरे कार्यकाल में 2014 तक उन्होंने जीएसटी को लागू करने का साहस किया। और जब जीएसटी को इस देश में लागू किया गया तो यही राहुल गांधी जो कहते थे देश पर गब्बर टैक्स थोपा जा रहा है, अब जीएसटी के स्लैब में जब बदलाव हो रहे हैं तो उसको राहुल गांधी को क्रेडिट देने का प्रयास किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि यह सब राहुल गांधी के दबाव में हुआ है। और वह जो वोट चोरी का नारा ज़ोर ज़ोर से लगा रहे हैं, अब क्रेडिट चोर बनकर, यानी कि भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव किए हैं, महंगाई को कम करने का प्रयास किया गया है, उसकी क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेसियों को समझने की आवश्यकता है कि इस देश का आम जनमानस है वह बुद्धिमान है, वह मूर्ख नहीं है, उसे मूर्ख समझने का प्रयास ना करें।
एक आध बार आप आम आदमी को मूर्ख बना सकते हैं, धोखे में रख सकते हैं, लेकिन विश्वास रखिए वह बार बार धोखे में नहीं आएगा। उसकी बुद्धि एक बहुत पढ़े लिखे और जिन्हें कि इलीट संस्कृति का कहा जाता है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आते हैं, कैम्ब्रिज से पढ़कर आते हैं, इस देश का आम आदमी उनसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, उसकी समझ उनसे ज़्यादा है। मुझे लगता है कांग्रेसियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह जो क्रेडिट चोरी का उनका प्रयास है, यह सफल नहीं होने वाला है। इस देश का आम आदमी उनकी मक्कारियाँ समझ चुका है, क्योंकि इस देश के आम आदमी ने वह वक्त भी देखा है जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। इस देश में टेलीविज़न पर हर 5 मिनट में 10 मिनट में प्रचार आया करता था कि अनजान बस्तियाँ ना छुएं, बम हो सकता है। इस देश ने यह भी देखा कि हर 10-15 दिन में, महीने भर में इस देश के किसी न किसी शहर में बम विस्फोट होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी और जिसमें इस देश के आम नागरिक मारे जाते थे, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरकार ने कोई भी ऐसी निर्णायक और जवाबी कार्रवाई करने का साहस नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस सरकार कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठा पाई। कारण उनकी तुष्टिकरण की राजनीति, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर आतंकवाद के खिलाफ वह कार्रवाई करेंगे तो उनका एक वर्ग विशेष का जो वोट है वह नाराज़ हो जाएगा और उसकी तुष्टिकरण के लिए इस देश की कांग्रेस की सरकार आम आदमी के खून को बर्दाश्त करती रही। लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से क्या सुना है आपने कि अब टेलीविज़न में प्रचार आता हो कि अनजान बस्ती ना छुएं? क्या इस देश में अब आतंकवादी घटनाएं घटती हैं? आतंकवादी घटनाएं एक निश्चित एरिए तक, जम्मू कश्मीर में भी कुछ निश्चित ज़िलों तक होकर सीमित रह गई हैं, क्योंकि जब उरी का आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे देश की सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की, उसका जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाया। जब दोबारा से पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई तो हमारे देश की सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। और जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में है जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा कदम उठाया इस सरकार ने कि आतंकवाद की चूलें हिल गई। इस सरकार ने यह जो LOC ना पार करने की नीति थी उसको बदल दिया है। हमारे देश की जो युद्ध नीति थी, सरकार ने उसको बदल दिया है और सरकार ने पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा की कि भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला भारत देश पर सैनिक हमला माना जाएगा और भारत उसका पूरी ताकत से जवाब देगा। तो दोस्तों, कांग्रेसी बिल्कुल भी भ्रम पालने का प्रयास न करें। कांग्रेसियों को यह समझने की आवश्यकता है कि अब भी वक्त है। अगर सकारात्मक राजनीति कांग्रेसी अपनाएंगे तभी कांग्रेस को वोट मिलेगा। उन्हें अगर लगता है कि अगर झूठ को हवा देने से, झूठ को बार बार दोहराने से इस देश का आम नागरिक अब उन्हें वोट दे देगा, तो यह उनका भ्रम है। राहुल गांधी जी चाहे एटम बम फोड़ें और चाहे हाइड्रोजन बम फोड़ें, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।